लगातार बड़ी खबरें आ रही है। जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा आरोप, यूक्रेनी सेना बंधक बना रही है लोगों को। पुतिन का ये दावा है यूक्रेनी सेना विदेशी नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के नए नाजियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। प्लान के मुताबिक युद्ध जारी है। राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा दावा है। हालांकि इससे पहले भारतीयों को भी बंधक बनाने की बातें कही गई थी, जिसे भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने कई विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया है और उन्हें एक मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है बचने के लिए। दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। यूक्रेन में रूस की सैनिक कार्रवाई लगातार 9वें दिन भी जारी है। यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस की बमबारी भी लगातार जारी है। कीव, खार्किव और खेरसान जैसे शहर रूस के निशाने पर हैं। इस बीच रूस में सुरक्षा परिषद की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन में रूस की सैनिक कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने यूक्रेन में जान गंवाने वाले रूसी सैनिकों को हीरो करार देते हुए उनके परिवारों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर उन्हें मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। रूस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक यूक्रेन में उसके 498 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि 1600 के करीब जवान घायल हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने 9000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर, पुतिन के प्रेस सचिव पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाया है। रूस के 19 व्यापारियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। रूस के 47 लोगों पर अमेरिकी प्रतिबंध। तो लगातार प्रतिबंधों का सिलसिला जारी है और अब पुतिन के प्रेस सचिव को बैन कर दिया है अमेरिका ने। इसके अलावा कई और जो व्यापारी हैं जिनका संबंध रूस से है, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कुल मिलाकर 47 लोग नई लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें अमेरिका में किसी भी तरह के काम को लेकर, व्यापार को लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। 47 लोगों में 19 व्यापारी शामिल हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग में आमने सामने रूस और अमेरिका भी है। रूस लगातार आरोप लगा रहा है कि अमेरिका और नाटो देश इस पूरे विवाद के पीछे सबसे बड़ी वजह है। आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने हिटलर और नेपोलियन की तरह यूरोप के अपने अधिकार में ले रखा है। रूस के लिए अमेरिका है हिटलर। रूस ने अमेरिका पर बड़े आरोप लगाए। रूस ने कहा कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को अपने इशारे पर नचा रहे हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के कंधे पर गोली रखकर चला रहे हैं और अमेरिका ने हिटलर की तरह यूरोप को अपने अधीन कर लिया है। यूक्रेन जल रहा है, पूरा देश रूस के धमाकों से दहल रहा है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के समर्थन में है, लेकिन वो न अपने सैनिक भेज रहे हैं और न ही रूस पर सीधे हमले की बात कर रहे हैं। वहीं रूस लगातार ये कहता आ रहा है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे। इसी बात को लेकर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका और उसके मित्र देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए रूस पर। रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप। अमेरिका को बताया हिटलर। विदेशी पत्रकारों से बातचीत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने हिटलर और नेपोलियन की तरह यूरोप को अपने अधिकार में ले लिया है। लावरोव ने कहा कि अपने समय में नेपोलियन और हिटलर दोनों ने खुद को यूरोप को अपने अधीन करने का कार्य निर्धारित किया था। अब अमेरिकियों ने यूरोप को अपने अधीन कर लिया है। राष्ट्रपति पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि यूक्रेन में अपने नए नाजियों ने कब्जा कर लिया है। उनका इशारा साफ साफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो देश की ओर था। रूस की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस की सुरक्षा को बड़ा खतरा होगा। रूस ने यूक्रेन पर पूरी प्लानिंग के साथ सेना भेजी है। इसी बीच बात परमाणु हथियारों तक पहुंच चुकी है। ये खबरें आई कि रूस की परमाणु फोर्स और न्यूक्लियर ट्रायड अलर्ट पर हैं।
खतरा परमाणु युद्ध का भी बढ़ने लगा, लेकिन रूस ने साफ कहा कि ये सब अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पर हो रहा है। लावरोव ने कहा कि मैं ये बताना चाहूंगा कि परमाणु युद्ध का विचार पश्चिमी राजनेताओं के दिमाग में है, न कि रूसियों के। रूस में पागल लोग नहीं हैं। रूस ने 24 जनवरी को यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया था। उसकी सेना हर रास्ते से यूक्रेन में घुस रही है। यूक्रेन के कुछ शहरों पर रूसी सेना का करीब कंट्रोल हो चुका है। ऐसी खबरें आ रही हैं। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। लावरोव ने संकट के समाधान के लिए बातचीत को जरूरी बताया, लेकिन ये भी कहा जंग जारी रहेगी। अमेरिका और नाटो को रूस ने साफ चेतावनी दी है कि रूस अपने हितों को कमजोर नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।